दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे ऑटोसम का यूज़ करना सीखेंगे यहाँ पे। तो ऑटोसम के अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे। और देन उसके बाद यहाँ पे फिल का पूरा सीरीज सीखेंगे यहाँ पे, फिल सीरीज कैसे काम करते हैं यहाँ पे। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लियर, तो उसको क्लियर को क्या करेंगे, कवर करेंगे यहाँ पे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी यहाँ पे, तो उस चीज़ को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या आता है, आपका ऑटोसम आता है यहाँ पे। तो ऑटोसम में जैसे आप ऑटोसम पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो इसमें जैसे सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ना क्या करना है, एक डाटा बना लेना है यहाँ पे। पहले इक्वल रेंज बिटवीन का यूज करना है यहाँ पे, और एक बार क्या कर लेना, डाटा बना लेना है यहाँ पे, जैसे 20, देन 100 यहाँ पे। और नीचे की तरफ क्या कर देना, ड्रैग डाउन कर देना है यहाँ पे, और राइट की साइड करना है तो उसके लिए कंट्रोल+R कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे क्या करना है यहाँ पे, सम निकालना है, तो इसको वैल्यू में भी कन्वर्ट करना है यहाँ पे, जिससे थोड़ा इजी रहे यहाँ पे। तो वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल+C और देन कंट्रोल+Alt+V, और यहाँ पे क्या आता है, आपका वैल्यू आता है यहाँ पे। और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो वैल्यू के अंदर क्या हो जाएगा, डाटा आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, ऑटो सम में सबसे पहले क्या आता है आपका, यहाँ पे सम आता है यहाँ पे। तो सम पे जैसे सम पे क्लिक करोगे तो रेंज ले लेगा यहाँ पे, और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, सम निकाल देगा यहाँ पे। सेम अगर मुझे एवरेज निकालना है तो इस पे क्लिक करना, एवरेज पे क्लिक करना और एंटर प्रेस कर देना, तो एवरेज निकाल देगा इस नंबर का यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, ये नंबर काउंट करने, कितने नंबर है यहाँ पे, तो एंटर प्रेस करो तो कितने नंबर है यहाँ पे, 12 नंबर है यहाँ पे। सेम अगर आपको मैक्सिमम निकालना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, अगेन मैक्स पे क्लिक करना और एंटर प्रेस कर देना यहाँ पे, तो मैक्सिमम बता देगा आपको नंबर। और अगर आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पे, तो मिनिमम के लिए इक्वल प्रेस करना, या फिर सिंपल आप उस पे क्लिक करो, मिनिमम पे क्लिक करो, और जैसे एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटोसम का यूज कर सकते हैं। ऑटोसम मीन्स क्या होता है यहाँ पे, कि आपको कोई रेंज वगैरह सेलेक्ट करने की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, आपके डाटा में से वो रेंज ले लेगा यहाँ पे। और जो आपको जैसे सम करना है तो सम कर सकते हो यहाँ पे, देन आपको एवरेज निकालना है, एवरेज कर सकते हैं, काउंट करना है, काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम कर सकते हो, देन मिनिमम निकालना है तो मिनिमम भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटोसम का यूज करते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका फिल आता है यहाँ पे। फिल का तरीका क्या होता है, काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ पे। फिल में सबसे पहले क्या आता है, डाउन आता है। डाउन का मतलब क्या होता है, आप कभी देखना, जैसे कि हम कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे मान लो मैंने इक्वल सम लगाया यहाँ पे, और इसमें जो रेंज बोल रहे हैं यहाँ पे, वो रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और ब्रैकेट मैंने क्या करा, क्लोज किया यहाँ पे, और जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो डाटा आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे। अब इसमें कई बार नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये समझने की, जैसे अब 364 आ गया, सम आ गया यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको नीचे की तरफ इसको ड्रैग डाउन करना है यहाँ पे। तो ड्रैग डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल डाउन का यूज कर सकते हैं। तो फिल डाउन करने के लिए जो की होती है यहाँ पे, वो कंट्रोल+D होती है। तो कंट्रोल+D से क्या हो जाएगा, आपका सारा डाटा आपका सम हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल डाउन का यूज करते हैं यहाँ पे। सेम राइट साइड का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे, रेंज बिटवीन, जैसे इक्वल रेंज बिटवीन लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे 20, देन 100 कर दिया यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पे। अगर मुझे यही सेम चीज राइट साइड करना है यहाँ पे, तो राइट साइड करने के लिए क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल+R प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा, वो कंट्रोल+R से क्या होगा, राइट साइड भी क्या होता रहेगा, यहाँ पे फिल होता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देन दोबारा क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्या आता है, अप आता है। अप का मतलब होता है ये चीज, अगर आपको ऊपर चाहिए, ओवर भी डिस्प्ले करवाना, तो ऊपर के लिए कोई की नहीं है यहाँ पे, लेकिन अल्ट के साथ यूज करना है तो अल्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे अल्ट HFI, और देन यहाँ पे जैसे अप करना है तो यू प्रेस करोगे तो अप आ जाएगा। तो अगर वो चीज नहीं करनी है, तो अगर कीबोर्ड से करना है तो फिल पे जाना है यहाँ पर, अप पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका लेफ्ट आता है यहाँ पे। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्या करा, डाटा यहाँ पे डिलीट कर दिया मैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये चीज मेरे को लेफ्ट में भी चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फिल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ्ट पे क्या कर देना, क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, आपका सीरीज आता है। यहाँ पे सीरीज का मल्टीपल तरीके से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने अपना डाटा क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे पहले 1 लिख दो। यहाँ पे मैंने अपना डाटा क्या करा, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और मैं फिर से फिल में गया यहाँ पे, और सीरीज में गया यहाँ पे,
और जैसे सीरीज पे जाऊंगा तो कॉलम सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक एक स्टेप वैल्यू इंक्रीज करता रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेगा, 1 है तो 1 ही करेगा। यहाँ पे स्टॉप कुछ करवाना है तो स्टॉप भी करवा सकते, जैसे मेरे को 1 से 20 ही चाहिए यहाँ पे, या 10 ही चाहिए यहाँ पे, तो 10 तक जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो आपको 10 तक ही क्या करेगा यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे सीरीज देगा यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि मेरे को नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे, मेरा जितना डाटा सिलेक्ट हो सिर्फ उसी के अंदर आना चाहिए, तो जैसे अब डाटा अपना पूरा क्या करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और क्या करना है, फिल पे जाना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, सीरीज पे जाना और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक ट्रिक्स यहाँ पे ये भी होती है यहाँ पे, जैसे किसी ने बोल दिया कि मेरे को अब 5 लाख सीरियल नंबर लिखने हैं यहाँ पे, तो 5 लाख सीरियल नंबर ना वैसे हम नहीं लिख सकते यहाँ पे। अब ट्रैक देखो, अगर जैसे मैंने 1 लिखा है यहाँ पे और देन उसके बाद 2 लिखूंगा, तो हमारा काम करने का तरीका ये भी होता है कि सर हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो तब भी आपको सीरियल नंबर निकाल करके दे देगा यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर 5 लाख किसी ने बोल दिया यहाँ पे, तो उसे करना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे डाटा अपना पूरा सिलेक्ट करना होता है नीचे तक, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन से यहाँ पे, और फिल पे जाएंगे यहाँ पे, और फिल पे जाओगे तो यहाँ पे क्या आता है, आपका सीरीज आता है यहाँ पे। और सीरीज में यहाँ पे क्या आता है आप लोगों का, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना है आपको, 5 लाख तक करना है फॉर एग्जांपल। तो 5 लाख यहाँ पे टाइप करो, और जैसे एंटर प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके 5 लाख तक सीरियल नंबर क्या हो जाएंगे, आपके इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे एक प्रकार से, दोबारा फिल में जाओ यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आता है, आपका ग्रोथ आता है यहाँ पे। ग्रोथ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 2 लिखा, और मैंने क्या करा, डाटा अपना क्या करा, सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे इतना यहाँ पे, ठीक है। और सीरीज फिल में गया यहाँ पे, मैं अगेन सीरीज में गया यहाँ पे, और ग्रोथ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब ग्रोथ में क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो 2 से क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। इस तरीके से क्या करता रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा जाओगे यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका डेट आता है। डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपने डेट लिखी कोई भी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज की डेट ले लेता हूँ, तो आज की डेट क्या है यहाँ पे, 31/12/2023 है इसे। और मैंने क्या करा, थोड़ा सा नीचे तक सिलेक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, सीरीज पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे डेट पे आई, और एक एक स्टेप वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। तो ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब देखो 31 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक आ गए यहाँ पे। अब जैसे दोबारा इस पे क्लिक करोगे ना, सीरीज पे क्लिक करोगे, अब किसी ने बोला डे वाइज है, मेरे को वीक डे क्या करना है यहाँ पे, एक प्रकार से वो करना है यहाँ पे। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो ना 1 2 3 4 5 और 6 और 7 क्या हो जाएंगे, आपके जो वीक डे थे वो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे यहाँ पे। अब 31 क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो इसका रीजन है यहाँ पे, क्योंकि आज ही का डे था, आज ही की डेट मैंने मेंशन कर दी है यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको आज का डेट पे आपको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोबारा क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे, और दोबारा सीरीज पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मंथ होता है। मंथ में क्या होगा आपका, मंथ ओनली फॉर मंथ क्या होगा, चेंज होगा यहाँ पे, और डे आपका वे रहने देगा यहाँ पे। तो देखोगे इस तरीके से यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा है बस, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। दोबारा क्लिक करना है यहाँ पे, सीरीज पे जाना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपका ईयर आता है। ईयर भी अगर आपको चेंज करना तो ईयर चेंज कर सकते हैं, ओनली फॉर ईयर ही चेंज होगा यहाँ पे, और कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीरीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, जस्टिफाई आता है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने जैसे एक ही सेल के अंदर बहुत सारे नाम लिख दिए यहाँ पे, जैसे आपने राम, सीता, गीता, बबीता, राजू, रुबीना, गौरव, पंकज, ठीक है। जैसे इस तरीके से नाम लिख दिए आपने, और सेल को क्या कर लेना, छोटा कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब एक ही सेल में लिखा है यहाँ पे, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम को पहले देखना है यहाँ पे। अब किसी ने बोला भाई एक सेल में लिख दिया, लेकिन मेरे को नीचे की तरफ लिखना है यहाँ पे। अब मतलब कि एक्सटेंड करने हैं यहाँ पे। तो जैसे आप फिल पे जाओगे ना यहाँ पे, आप जस्टिफाई पे क्लिक करोगे,
क्लिक करोगे तो ये क्या कर देगा, अलग अलग सेल के अंदर यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे एक प्रकार से वर्टिकली क्लिक क्या कर देगा, यहाँ पे अलग अलग सेल के अंदर आपको फिल करके दे देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सेम दोबारा क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, फ्लैश फिल आता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे ये फ्लैश फिल। फ्लैश फिल का मीनिंग क्या बताओगे, ये क्या करता है, यहाँ पे डाटा को देख करके फ्लैश करता है, फिल करता है उसी के अंदर। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे आपने लिखा राज कुमार और यहाँ पे लिखा आपने श्याम, या फिर फॉर एग्जांपल अलग अलग सेल में लिख रहे हैं, यहाँ पे राज कुमार, यहाँ पे लिखो श्याम कुमार, राधा कुमारी, ठीक है, गौरव सिंह। अब जैसे मैंने कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे, अब मेरे पास दो डाटा, दो अलग अलग सेल के अंदर नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसको एक ही सेल में कर दूं यहाँ पे, तो उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल इसी के साथ यहाँ पे क्या लिखना, राजकुमार लिखना है यहाँ पे। अब नीचे भी मेरे को ये सेम चीज चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैश फिल का यूज करते हैं। तो फ्लैश फिल की जो की होती है यहाँ पे वो कंट्रोल प्लस ई होती है यहाँ पे। तो जैसे कंट्रोल प्लस ई करोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे राजकुमार, श्याम कुमार, इस तरीके से यहाँ पे। आप जैसे देखोगे ना यहाँ पे, अब एक सेल के अंदर डाटा आ गया यहाँ पे। अब किसी ने आपको ये बोला भाई आपको क्या करना, अब यहाँ पे जिसका जो फर्स्ट नेम है ना, सिर्फ मेरे को वही चाहिए, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने राज लिखा है यहाँ पे और सेम अगेन कंट्रोल प्लस ई करोगे यहाँ पे, तो सिर्फ आपको क्या करेगा, आपको फर्स्ट नेम ही शो करेगा, लास्ट नेम नहीं शो करेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही यूज होता है, यहाँ पे फ्लैश फिल मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है यहाँ पे, जिसके अंदर अलग अलग चीजों से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर रोल का मतलब क्या होता है, क्लियर में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि आपने कोई फॉर्मेटिंग या फिर कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, उसमें सभी चीजें आपको क्या करनी, रिमूव करनी। फॉर एग्जांपल जैसे ये डाटा है, अब इसके अंदर जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग भी कर दी, कोई कलर भी कर दिया यहाँ पे, बोल्ड भी कर दिया यहाँ पे, और अपना साइज इंक्रीमेंट भी कर दिया यहाँ पे। अब मुझे लगता है यहाँ पे इसकी जो भी फॉर्मेटिंग है और जो भी कंटेंट है वो दोनों क्या हो जाए, क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो उसके लिए इस पे क्लिक करना है, क्लियर रोल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और किसी ने आपको ये बोला कि भाई इसमें से सिर्फ फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, तो फॉर्मेट को क्या करेगा, क्लियर करेगा, कंटेंट को रहने देगा यहाँ पे। सेम दोबारा उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट क्लियर कर देगा और फॉर्मेट वैसा रहने देगा। अगर मैं दोबारा लिखूंगा ना तो उसी फॉर्मेट में लिख सकता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लियर रोल का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आप लोगों को यहाँ पे कि कैसे हमें फिल का यूज करना है यहाँ पे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलो यहाँ पे।